नमस्ते। संस्कृत दिवस की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज संस्कृत दिवस है तो सुभाषित करना बनता ही था। अ वेरी हैप्पी संस्कृत डे टू ऑल ऑफ यू। आई हैड टू डू अ सुभाषित टुडे बिकॉज इट इज संस्कृत डे। आज का जो सुभाषित है वो हास्य रस से भरपूर है और जो कवि है वो बहुत ही अच्छा एक निरीक्षण करते हैं। सुभाषितकार कहते हैं, असारे खलु संसारे सारम श्वशुर मंदिरम हरो शे हरो हिमालये शेते हरि शेते महादथम। कवि कहते हैं कि ये जो संसार है ये सारहीन है, ये रसहीन है। इस संसार में केवल एक ही जगह है जहां रस है, जहां सार है, और वो है श्वशुर का घर, ससुराल, अपने ससुर जी का घर। और ये बात क्यों कहते हैं कवि? वो इसीलिए, कारण आप शिव जी को देखिए। शिव जी कहाँ रहते हैं? हिमालय में। हिमालय क्या है? पार्वती जी का घर। पार्वती जी को हम गिरिजा कहते हैं, कारण वो गिरी, वो पर्वत की बेटी है। तो जो कैलाश है, हिमालय है, वो शिव जी का ससुराल है। और उसी प्रकार विष्णु कहाँ रहते हैं? समुद्र में, समुद्र में। लक्ष्मी जी समुद्र की बेटी कही जाती है, तो उस हिसाब से तो समुद्र समुद्र जो है वो विष्णु जी का भी तो ससुराल हुआ। तो जो दोनों ही हरि हर जिनको हम कहते हैं, दोनों ही अपने अपने ससुराल रहते हैं। इसीलिए कवि कहते हैं कि भाई ससुराल जो है वही रस है, वही सार है। और हम तो देखते ही है, कोई भी जमाई जो है उसकी जो खातिरदारी ससुराल में होती है वो और कहाँ। द सुभाषितकार says there is no ras in this sansara, asare khalu sansare, but there is only one place in this world where there is a lot of essence, where there is a lot of joy, and that is the home of the father-in-law. Why does he say that? Because if you see Shivji, Hara, he lives on Kailash. Kailash is in the Himalayas. Himalaya is said to be the father of Parvati ji. So we are told that Shivji stays in his father-in-law's house. And what about Vishnu? Vishnu lives in the ocean. And what is the ocean? The ocean is his father-in-law's home, because Lakshmi ji is called to be the daughter of the ocean. Hence, the poet says that both Shivji and Vishnuji, they also live only in their father-in-law's house. No, no doubt then, the only place where there is ras, where there is joy, is the father-in-law's house, and not in this world at all. And we know that. Where is it that the sons-in-law get the most bhava, if I may? And that is in the Shvashura Graha, in the father-in-law's house. Hope you like this one. धन्यवाद।